इसके लास्ट के क्लासेस में हमने स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। तो इसका जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या था आपका, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, वेयर R इज रेडियस ऑफ द करंट लूप। ठीक, इसके बाद अगर हमने कंसिडर किया था ये जो सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अगर हम इस टर्न, ये जो सर्कुलर लूप है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर कर लें, n नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर कर लें, तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता, क्या हो गया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये स्टडी किया था। उसके बाद हमने एक और टॉपिक स्टडी किया था एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे हमने क्या ऑब्जर्व किया था, लेट सपोज कोई भी एक सर्कुलर लूप हो गया और इसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट कोई है जहां पर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था क्या था, म्यू नॉट, लेट से इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, देन एन आई अपॉन, अच्छा ये डिस्टेंस हमने कंसिडर की थी r और रेडियस कितना था आपका, कैपिटल आर। ये आपका पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर हमने करंट एलिमेंट कंसीडर किया था। ठीक है, और यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा था, आई। ठीक है, इसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। डायरेक्शन क्या होगी, पोजीशन वेक्टर की परपेंडिकुलर। सिमिलरली आप यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हमने फिर कंपोनेंट किए थे। कंपोनेंट करने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ था वो क्या हुआ था, 2r² प्लस r² की पावर 3/2, 3/2 यहाँ क्या था, r²। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक से फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे अपनी लास्ट क्लास में। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, एक सर्कुलर लूप के थ्रू स्टडी किया, एक सर्कुलर लूप के थ्रू उसके एक्सियल पॉइंट पे स्टडी किया। लेकिन अब आज हमें क्या स्टडी करना है कि अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले लूँ, इस सर्कुलर लूप का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करूँ, तो उस पार्ट के थ्रू यहाँ पर सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो हमको ये स्टडी करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो मैंने क्या किया, एक सर्कुलर लूप था और इस सर्कुलर लूप में ये इसका सेंटर हो गया। अभी हमने इसके थ्रू फाइंड आउट तो किया है, बट हम क्या कर रहे हैं, एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं। लेट सपोज ये हमारे पास हो गया एक आर्क, जिसको हम सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट हो गया जिसको आपने स्टडी किया होगा, क्या बोल सकते हैं, सेक्टर भी। और ये जो सेक्टर है वो इसके सेंटर पर लेट से अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा। ठीक है, नाउ ए बी, और जो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, आई। तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो उस जिसके थ्रू आपको फाइंड आउट करनी है उसके क्या करते हैं आप, स्मॉल एलिमेंट्स बना लें, वो वहां पर बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे से करंट एलिमेंट बना लें।
ठीक है। लेट सपोज ये मैंने एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये जिसकी लेंथ क्या है आपकी dl, और ये जो पूरा सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप नहीं सेक्टर है या आर्क है, ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे। ये dl है। अब इसका पोजीशन वेक्टर देखो, लेट से ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया कैपिटल R, एंड यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि रेडियस हर एक सरफेस के पॉइंट पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस सर्कल की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर से अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। और रेडियस सरकमफ्रेंस पे जो एंगल फॉर्म करेगा वो कितना होगा, लेट सपोज ये एक टेंजेंट हो गया, तो ये कितना होगा एंगल 90। सिमिलरली ये जो एंगल है वो कितना हो गया आपका 90। तो यहाँ पर आपको पता चला जो करंट एलिमेंट है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर इज 90 डिग्री, ठीक है। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट, वो कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस करंट एलिमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड at the center of an arc, center arc. Now dv is equal to, बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला, dv is equal to mu naught I dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। और वी कैन से, अगर हमने यहाँ पर डिस्टेंस को, पोजीशन वेक्टर को कैपिटल R कंसीडर किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। नाउ साइन की वैल्यू अगर हम देखें तो एंगल कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है आइडियल और आपका जो पोजीशन वेक्टर है r, इसके बिटवीन एंगल हमने कितना देखा, कितना ऑब्जर्व हो रहा है 90। तो इट मीन्स dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर, एंड 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो dv कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तो ये हमने जो फाइंड आउट किया है वो किसके थ्रू फाइंड आउट किया है, स्मॉल एलिमेंट के थ्रू। हमें किसके थ्रू फाइंड आउट करना है, एक आर्क के थ्रू। आर्क क्या है, ए बी, क्लियर। तो इस ये यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट फॉर्म हो सकते हैं, हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुल ऑफ एन आर्क ए बी, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क ए बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O, देन इंटीग्रेशन ऑफ dv, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब dv को इंटीग्रेट करें, dv का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है आपका कॉमन, i जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी क्या है कॉमन, क्योंकि वहां फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, करंट स्टडी करंट है, और r स्क्वायर आपका रेडियस ऑफ आर्क, तो ये भी क्या रहने वाला है आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, dl। देखो अभी हमने ये
पार्ट कंसीडर किया, फिर ये पार्ट कंटिन्यूसली फ्रॉम ए टू बी क्या हो रहा है, डीएल चेंज हो रहा है, तो सारी चीजें कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और आपको पता है कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आई आर स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेट्स से एल, लेंथ ऑफ आर्क। अब ये लेंथ ऑफ आर्क तो कैसे फाइंड आउट करें भाई, ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पता है, वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है ये आर्क ए बी, अल्फा एट द सेंटर, देन अल्फा इज इक्वल टू आर्क कितना है ए बी आर्क एंड रेडियस कितना है आर, देन ए बी आर्क इसको किससे रिप्रेजेंट करा है, एल से, एल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर इंटू अल्फा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन first we can say V is equal to mu naught upon 4 pi I upon r square into L की वैल्यू R into अल्फा, देखो इस R से ये R हुआ कैंसिल आउट, देन फॉर्मूला क्या हुआ, B is equal to mu naught upon 4 pi I अल्फा अपॉन R, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छी खासी न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं, और ये जो डेरिवेशन है वो कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी जाता है, ठीक है, तो किसी भी आर्क के थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कितना होगा, तो फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई इंटू आर, ठीक है, नोट डाउन।